Hello, students, and good morning to all of you. Now, I am going to discuss with you another topic of Unit 5th of Business Laws. The topic is directors. So, basically, directors, and in that particular session, I discussed with you the directors, types, tenure, rotation, and appointment composition of directors, duties, liabilities, and accountability of directors, and independent directors, appointments and rotation, and etc. So first of all, I just want to tell you something about the meaning of directors. Basically, who is the director? So first one is a director is a person from a group of members who leads, manage और supervise a company. तो डायरेक्टर्स वो व्यक्ति होता है जो बेसिकली जो कंपनी को लीड मैनेज और सुपरवाइज करते हैं, ग्रुप ऑफ मेंबर्स जो होते हैं उनमें से ही किसी एक व्यक्ति को डायरेक्टर्स भी हम अपॉइंट कर सकते हैं, जैसे कि शेयर होल्डर्स जो होते हैं कंपनी के, उन्हीं में से हम जो है डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकते हैं. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज अ बॉडी ऑफ इलेक्टेड or appointed members who jointly oversee the activities of company, which can include a non-profit organization or a government agencies or the corporation also. तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं वो एक पर्टिकुलर इलेक्टेड बॉडी होती है, जो पर्टिकुलर मेंबर्स होते हैं उन्हीं में से जॉइंटली जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यानी कि बहुत सारे डायरेक्टर्स मिलकर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनते हैं, डायरेक्टर्स का निर्माण करते हैं. तो इस तरीके से चाहे वो गवर्नमेंट एजेंसीज हो, प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हो, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हो, या कोई भी एजेंसी या कॉर्पोरेशन हो, सब में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अपॉइंटमेंट किए जाते हैं. तीसरा है डायरेक्टर इज वन ऑफ दोज पर्सन हु आर रेस्पॉन्सिबल फॉर डायरेक्टिंग, गवर्निंग एंड कंट्रोलिंग द पॉलिसी और मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी. डायरेक्टर्स उस व्यक्ति को हम कह सकते हैं जो बेसिकली जो है किसी कंपनी की रेस्पॉन्सिबल होता है डायरेक्ट करने के लिए, गवर्निंग करने के लिए और कंट्रोलिंग करने के लिए सभी पॉलिसीज या मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी. डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो एज पर द सेक्शन 2 सब सेक्शन 34 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, डायरेक्टर मीन्स अ डायरेक्टर अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ कंपनी. डायरेक्टर का मतलब केवल यहाँ पर दिया गया है कि डायरेक्टर जो है एक ऐसा व्यक्ति है जो अपॉइंट किया गया है बोर्ड ऑफ कंपनी के द्वारा. एंड एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 13 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956, directors include any person occupying the position of director by whether name whatever name called. डायरेक्टर एक ऐसा व्यक्ति है, ऐसे लोगों को हम कह सकते हैं जो पोजीशन, डायरेक्टर्स की पोजीशन को ऑक्युपाई करता है, चाहे नाम उसका कुछ भी हो सकता है, चाहे वो मैनेजिंग डायरेक्टर हो, डिप्यूटी डायरेक्टर हो, जनरल मैनेजर हो, इस टाइप से नाम अलग अलग हो सकते हैं, बट डायरेक्टर जो है ऐसे व्यक्ति को कहा जा सकता है. सो इसके अलावा जो डायरेक्टर्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, इसमें कौन कौन लोग होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम रेजिडेंट डायरेक्टर्स होते हैं, अल्टरनेट डायरेक्टर्स होते हैं, एडिशनल डायरेक्टर्स होते हैं, वुमेन डायरेक्टर हो सकते हैं, नॉमिनी डायरेक्टर और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी होते हैं. तो इस तरह के अलग अलग डायरेक्टर्स जो हैं वो आपके यहाँ पर होते हैं, और इसमें हम इनको अलग अलग तरीके से समझ सकते हैं आगे चल के. इसके अलावा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की अगर हम बात करें, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सेक्शन 149 एप्लीकेबल टू पब्लिक कंपनी में ही केवल ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हो सकते हैं. और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स किस में हो सकते हैं, लिस्टेड कंपनी होगी और ऐसी कंपनी जिनका 10 करोड़ और मोर पेडअप कैपिटल होगा, उसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा. या 100 करोड़ और मोर टर्नओवर की अगर हम बात करें तो 100 करोड़ हो सकता है, या 50 करोड़ और मोर आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स हो सकती हैं. तो ऐसी कंपनियों में जो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जा सकता है. रेजिडेंट डायरेक्टर्स की अगर हम बात करें कि रेजिडेंट डायरेक्टर्स कौन होते हैं, सबसे पहले यही आता है इसमें, रेजिडेंट डायरेक्टर्स. तो रेजिडेंट डायरेक्टर बेसिकली सेक्शन 149 सब सेक्शन 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 की अगर हम बात करें तो इसमें आते हैं. मैंडेटरी फॉर ऑल कंपनी, जिसको कहा गया है एवरी कंपनी मस्ट हैव डायरेक्टर्स हु हैव स्टेड इन इंडिया फॉर अ टोटल पीरियड ऑफ 182 days और मोर इन प्रीवियस कैलेंडर ईयर. कोई भी कंपनी जो कि 182 दिन या उससे ज़्यादा इंडिया में स्टे करती है या रहती है तो उसको डायरेक्टर्स अपॉइंट करने पड़ेंगे. एग्जिस्टिंग कंपनी नॉट फुलफिलिंग दिस कंडीशंस एंड टू अपॉइंट रेजिडेंट डायरेक्टर एट अर्लीस्ट. एग्जिस्टिंग कंपनी में जो है अगर कोई नहीं रखते हैं इस तरह की चीज़ें तो वो द्वारा कर सकते हैं. अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट अगर कहें, हैज़ क्लैरिफाइड दैट पीरियड टू बी टेकन इनटू द कंसिडरेशन विल बी कैलेंडर ईयर्स 14, and hence on the proportionate basis number of days directors should be resident in India
shall exceed 136, तो उसको 136 डेज भी इसमें कहीं कहा गया है ना। इसके अलावा वुमेन डायरेक्टर की अगर हम बात करें तो वुमेन डायरेक्टर हो सकते हैं पब्लिक कंपनी में केवल ही होते हैं जनरली, और इनको सेक्शन 149 के अकॉर्डिंग हमें वुमेन डायरेक्टर्स अपॉइंट करने होते हैं। तो वुमेन डायरेक्टर सबसे पहली चीज़ है कि लिस्टेड कंपनी में होंगे, कंपनी लिस्टेड होगी। दूसरा पब्लिक कंपनी होगी और हैविंग ऑफ कैपिटल ऑफ ₹100 और मोर इसकी कैपिटल हो सकती है, या पब्लिक कंपनी हैविंग द टर्नओवर ऑफ ₹300 ऐसी कंपनी है, उसमें वुमेन डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना भी जरूरी है, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एक वुमेन डायरेक्टर्स को भी अपॉइंट करना पड़ेगा। एडिशनल डायरेक्टर्स जो होते हैं वो सेक्शन 161 में आते हैं। एडिशनल डायरेक्टर्स, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैन अपॉइंट एनी पर्सन एज एडिशनल डायरेक्टर बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन। कोई भी कंपनी जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एक एडिशनल डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकती है, जो कि रेजोल्यूशन पास किया जाएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में। और a person who fails to get appointment as director in the general meetings cannot be appointed as an additional director by board of directors। अगर हम कहें तो कोई भी persons who fails to get appointment as director in a general meeting cannot be appointed as additional। अगर कोई व्यक्ति जो है डायरेक्टर्स बनने में अपॉइंट होने में फेल हो जाता है जनरल मीटिंग्स में, तो उसको एडिशनल डायरेक्टर भी नहीं बनाया जा सकता है। अल्टरनेट डायरेक्टर्स की अगर हम बात करें तो सेक्शन 161 में अल्टरनेट डायरेक्टर्स यहाँ आते हैं। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अपॉइंट एन अल्टरनेट फॉर अ डायरेक्टर ड्यूरिंग हिज एब्सेंस फ्रॉम इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 3 मंथ्स, है ना। तो कम से कम 3 मंथ्स अगर कोई डायरेक्टर है वो बाहर जाता है, उसके एब्सेंस में एक अल्टरनेट डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जा सकता है, बट पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 3 मंथ, लेकिन कम से कम 3 महीने का टाइम होना चाहिए, उससे कम टाइम में इसको अपॉइंट नहीं किया जा सकता। एंड अल्टरनेट डायरेक्टर्स वैकेट ऑफिस व्हेन द ओरिजिनल डायरेक्टर रिटर्न्स टू द इंडिया। और अल्टरनेटिव डायरेक्टर है वो ऑटोमेटिकली उस नए जो उसका डायरेक्टर पुराना डायरेक्टर था वो उसके आने के उसको सीट खाली करनी पड़ेगी। और अ पर्सन शैल नॉट बी अपॉइंटेड एज अल्टरनेट डायरेक्टर फॉर मोर देन 1 पर्सन इन अ कंपनी। ठीक है, कोई भी जो है डायरेक्टर जो है फॉर मोर देन 1 पर्सन इन अ कंपनी, अल्टरनेट डायरेक्टर्स उसको अपॉइंट नहीं, एक पर्सन शैल नॉट बी अपॉइंटेड, कई एक व्यक्ति को एक से ज़्यादा कंपनी में अपॉइंट नहीं किया जा सकता है। नॉमिनी डायरेक्टर सेक्शन 161 में आता है ये भी। द बोर्ड में अपॉइंट एनी पर्सन एज ए डायरेक्टर नॉमिनेटेड बाय एनी इंस्टीट्यूशन। किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के द्वारा या संस्थान के द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा कोई नॉमिनेटेड पर्सन को नॉमिनी डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किया जा सकता है। सच अपॉइंटमेंट और अपॉइंटेड नॉमिनी डायरेक्टर शैल नॉट बी ट्रीटेड एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो जो भी डायरेक्टर्स होंगे इनको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के रूप में इनको ट्रीट नहीं किया जा सकता है, और ये नॉमिनी डायरेक्टर ही रहेंगे। द इंस्टीट्यूशन इंस्टीट ऑफ अपॉइंटिंग डायरेक्टर्स ऑन द बोर्ड एंड कैन अपॉइंट ऑब्जर्व ऑन द बोर्ड। तो इंस्टीट्यूशन इसको अपॉइंट करेगा और वही उस पर ऑब्जर्व भी करेगा। कंपनीज लॉज हैज नॉट डिफाइन द रोल एंड लायबिलिटीज ऑफ आवर्स। टेन्योर्स की अगर हम बात करें डायरेक्टर्स की, तो मैनेजिंग डायरेक्टर्स, होल टाइम डायरेक्टर्स और मैनेजर्स कैन बी अपॉइंटेड फॉर टर्म ऑफ 5 years एट ए टाइम। सेक्शन 196 सबसेक्शन 2 में यह कहा गया है कि जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं या होल टाइम डायरेक्टर्स हैं और मैनेजर कैन बी अपॉइंटेड फॉर अ टर्म ऑफ 5 years, 5 साल तक के लिए इनको अपॉइंट किया जा सकता है। एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शैल बी अपॉइंटेड टिल द कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट एजीएम। ठीक है, एनुअल जनरल मीटिंग जब तक नहीं होती है तब तक जो है एडिशनल डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाता है। अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल डायरेक्टर शुड बी अप्रूव्ड बाय मेंबर्स इन जनरल मीटिंग सेक्शन 162 के अकॉर्डिंग। जो भी अपॉइंटमेंट होगा एडिशनल डायरेक्टर का वो एनुअल जनरल मीटिंग्स के अकॉर्डिंगली उसको अप्रूव किया जाएगा। रोटेशन ऑफ डायरेक्टर की अगर हम बात करें तो अनलेस द आर्टिकल प्रोवाइड फॉर द रिटायरमेंट ऑफ ऑल डायरेक्टर्स एट एवरी एनुअल जनरल मीटिंग्स, हर एक जनरल मीटिंग्स एनुअल जनरल मीटिंग्स में जो है रिटायरमेंट्स ऑफ डायरेक्टर्स की जो बात है, नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द टोटल नंबर्स ऑफ डायरेक्टर इन अ पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी में 2/3 से कम नहीं होना चाहिए, उनमें से रोटेशन नहीं हो सकता, 1/3 का रोटेशन हो सकता है। तो वी पर्सन हुज पीरियड ऑफ ऑफिस इन लायबल टू डिटरमाइन बाई रिटायरमेंट ऑफ द डायरेक्टर्स बाई रोटेशन एंड दूसरा है सेव एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट एंड द अपॉइंटेड बाय द कंपनी इन जनरल मीटिंग्स। एंड रोटेशन में ही हम देखें तो एट द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ अ पब्लिक कंपनी held next after the date of the general meeting at which the first director are appointed, and every subsequent annual general meetings 1/3 of the directors for the time being
एज आर लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन। तो 1/3 ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो किसी भी फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग्स में पब्लिक कंपनी की जो है रखा जाता है, और हर जनरल मीटिंग्स उसमें देखा जाता है, और ये रूल्स के अकॉर्डिंग जो है 1/3 ऑफ डायरेक्टर्स जो है बाय रोटेशन उनको रिटायर्ड किया जाता है। Directors are to be retired by rotation at every annual general meeting shall be those who have been longest in office। जो सबसे ज़्यादा लंबे टाइम तक रख चुके होते हैं उनको 1/3 करके इसमें रिटायर्ड किया जाता है। अपॉइंटमेंट ऑफ द डायरेक्टर्स की अगर हम बात करें तो सेक्शन 142 में अगर आता है, एप्लीकेबल टू बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनीज की अगर हम बात करें तो फर्स्ट वन इज डिक्लेरेशन बाय द अपॉइंटी दैट ही और सी इज नॉट डिसक्वालिफाइड मैंडेटरी। तो अगर कोई ऐसे डायरेक्टर्स है जो डिसक्वालिफाइड नहीं है सेक्शन 152 सब सेक्शन 4 में, ऐसे लोगों को हम जो है डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं। कंसेंट टू एक्ट एज डायरेक्टर टू बी फिल्ड विद द कंपनी, और ऐसे व्यक्ति जो कंपनी के साथ अपनी कंसेंट फिल करेंगे और कंपनी टू द फाइल कंसेंट विद आरओसी रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी में भी फिल करेगा, उस व्यक्ति को हम अपॉइंट कर सकते हैं। दूसरा है नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप। सेक्शन 165 में कितने डायरेक्टर्स जो हैं हो सकते हैं, डायरेक्टरशिप कितनी हो सकती है। अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 1956 टोटल डायरेक्टरशिप ऑफ डायरेक्टर शुड नॉट बी एक्सीड 15। ये 15 से ज़्यादा नहीं हो सकते थे पुराने जमाने, बट कंपनीज एक्ट 2013 में टोटल डायरेक्टरशिप ऑफ डायरेक्टर शुड नॉट बी एक्सीड 20, इसको 20 कर दिया गया है। और डायरेक्टरशिप इन पब्लिक कंपनी शुड नॉट एक्सीड 10। तो यहाँ पर प्राइवेट कंपनीज में 20 हो सकते हैं और पब्लिक कंपनी में 10 हो सकते हैं, सेक्शन 130 कंपनीज एक्ट 2013 और सेक्शन 165 के अकॉर्डिंग, जबकि कंपनी एक्ट 1956 में केवल 15 हो सकते थे बहुत कंडीशन में। कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अगर हम बात करें तो दैट इज द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज मिनिमम 2 डायरेक्टर्स आप देख सकते हैं, यहाँ पर मिनिमम 2 डायरेक्टर्स होंगे, और रेजिडेंट डायरेक्टर्स होगा कंपलसरी रहेगा। उसके बाद कैटेगरीज जो है आपकी एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव हो सकती हैं, यहाँ रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट डायरेक्टर होगा, कैटेगरीज एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव हो सकती हैं। तो 2 डायरेक्टर आपके मिनिमम हो सकते हैं। इसके बाद पब्लिक कंपनी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मिनिमम 3 डायरेक्टर्स हो सकते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनीज में, और इसमें जैसे रेजिडेंट डायरेक्टर्स होगा जो कंपलसरली बना रहेगा, इसमें भी कैटेगरी नॉन जो है एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव होगा। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होंगे एटलीस्ट 2 जो हो सकते हैं, और इफ एप्लीकेबल अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, कैटेगरी जो है नॉन एग्जीक्यूटिव होगी। इसके बाद वुमेन डायरेक्टर होगा, इसमें पब्लिक कंपनी में कम से कम एक वुमेन डायरेक्टर इफ एप्लीकेबल, एंड कैटेगरीज एप्लीकेबल कब होगा आपको पता है कि लिस्टेड कंपनी हो, 100 करोड़ की कैपिटल पेड अप कैपिटल हो और 300 करोड़ का टर्नओवर हो, तब आप इसमें वुमेन डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं। कैटेगरी ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी इसको हम बना सकते हैं। इसके अलावा लिस्टेड कंपनी जो होंगी मिनिमम यहाँ पर भी लिस्टेड कंपनीज में भी 3 डायरेक्टर्स आपके हो सकते हैं। तो जैसे कि रेजिडेंट डायरेक्टर्स होगा ये कंपलसरी होगा, 1/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हो सकते हैं, मैंडेटरी है यहाँ पर 1/3 होगा, वुमेन डायरेक्टर कंपलसरी होगा लिस्टेड कंपनीज में, और यहाँ पर कैटेगरीज एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव या यहाँ पर केवल नॉन एग्जीक्यूटिव, और यहाँ पर ये आपका एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी हो सकती है वुमेन डायरेक्टर। नाउ ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ डायरेक्टर्स की अगर हम बात करें, फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर्स हैव बीन स्पेसिफाइड इन द एक्ट। अ डायरेक्टर शैल बी, क्या क्या हो सकता है, एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द कंपनीज आर्टिकल्स। जो डायरेक्टर्स होंगे वो अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल्स जो है कंपनीज उनके अकॉर्डिंग अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करेंगे, यानी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, और एक्ट इन गुड फेथ इन ऑर्डर टू प्रमोट द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी फॉर द बेनिफिट ऑफ इट्स मेंबर एज होल। सब पूरी कंपनी के फेथ को लेकर गुड फेथ के साथ काम करेगा, बेनिफिट्स के लिए काम करेगा, कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए काम करेंगे, एंड बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी के लिए काम करेंगे। थर्ड वन है एक्सरसाइज इन हिज ड्यूटीज विद द ड्यू टू रेस्पॉन्सिबल केयर स्किल एंड डिलिजेंस। और जो भी ड्यूटीज वो परफॉर्म करेगा वो जो है रेस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ और केयर और स्किल और डिलीजेंस के साथ अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करेगा। इसके अलावा डायरेक्टर सेल नॉट भी, क्या क्या उसको नहीं करना है, इन्वॉल्व इन द सिचुएशन वेयर ही मे हैव डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंटरेस्ट। उसको कहीं जहाँ पर भी इन्वॉल्व है लेकिन उसका कोई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए कंपनी के अलावा। एंड अचीव और अटेम्प्ट टू अचीव एनी अनड्यू gain or unadvantage and himself to or his relatives। अदर एडवांटेज जो है वो या गेन जो है अचीव नहीं करेगा अपने आप या अपने किसी रिलेटिव्स को भी उसमें से नहीं कराएगा। शैल नॉट असाइन हिज ऑफिस, और वो भी असाइन नहीं कर सकता है। लायबिलिटीज ऑफ डायरेक्टर्स की अगर हम बात करें तो कंपनीज एक्ट 2013 कास्ट क्रिमिनल लायबिलिटीज एंड सिविल लायबिलिटी ऑन
ऑफिसर हु इज डिफॉल्ट, जो भी डिफॉल्ट होगा उसके लिए जो है उसमें आएगा, विच इंक्लूड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स और common director. Definition of officers in default is as officer who is in default for the purpose of any provision in this act which enact that an officer of the company who is in default shall be liable to any penalty or punishment by way of the imprisonment, fine or otherwise means any and following of the officer. अगर कोई भी ऐसा करता है, liabilities है उसकी, तो होल टाइम डायरेक्टर हो या की मैनेजरियल पर्सन, के एम पी हम इसको कह रहे हैं, की मैनेजरियल पर्सनल हो सकते हैं। तो इस तरह के जो लोग हैं, अगर वो इस तरह की कोई डिफॉल्ट है कुछ आता है, तो उनको जो है पनिशमेंट होगा और इम्प्रिजमेंट हो सकता है, या अदर मीन्स ऑफ द जो है हो सकती है। वेयर there is no key managerial personnel, such director or director as specified by the board in this behalf and who has or have given his or her their consent in return to the board to such specification and all the directors, and if no director is so specified। तो इस कंडीशन में भी अगर कोई आती हैं और डायरेक्टर्स कोई के एम पी होते हैं कि मैनेजरियल पर्सनल नहीं होते हैं, तो उसको फिर डायरेक्टर्स जो होते हैं स्पेसिफाइड करेंगे और वो अपनी कंसेंट उसमें देंगे। एनी पर्सन हु अंडर द immediate authority of board of and any key managerial person in charge of with the responsibilities including maintaining with the person and filing a distribution of accounts, records, authorities, activities, participate, knowing permits, and knowingly fails to take executive steps to prevent any default. Any person in accordance with the whose advice and direction or the any board of directors and other things gives advice to the board in the professional capacity. Every directors in respect of controversy and any of the provision of this act and in respect of the issue and transfer any shares of company, the shares transfer agent registered and merchant bankers to the issue of. Now I discuss about the something about independent director, section 149. Who can independent director? Who can be independent director? Possess relevant expertise and experiences. The person is independent director who was not promoter of the company, लेकिन कंपनी का promoter नहीं होना चाहिए। Who cannot be a director, अगर हम बात करें independent director who is managing director और नॉमिनी डायरेक्टर होल टाइम डायरेक्टर ऑफ द कंपनी है, तो उसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बनाया जा सकता। विद रिलेटेड टू प्रमोटर और डायरेक्टर इन कंपनी इट्स होल्डिंग सब्सिडियरी और सेटेड कंपनी, अगर कोई है तो उसको डायरेक्टर नहीं बनाया जा सकता, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बनाया जा सकता। नन ऑफ द रिलेटिव हैज पेक्यूनियरी रिलेशन विद द कंपनी, कोई भी जो उसका रिलेशन जो है नहीं होना चाहिए। एंड हु हैज पेक्यूनियरी रिलेशन विद कंपनी इट्स होल्डिंग सब्सिडियरी और सेटेड कंपनी ड्यूरिंग टू इमीडिएट the preceding financial year, during the current financial year, etc. And who neither himself or nor any of his relative hold position of KMP, key managerial person, अगर वो है तो उसको ना तो खुद और ना ही कोई उसका रिलेटिव जो है KMP का पर्सन पोजीशन होनी चाहिए, तब उसको डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाया जा सकता है। और जस्ट सच अदर क्वालिफिकेशन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड और नाइदर और लीगल फॉर्म्स एंड एसोसिएशन एंड अदर थिंग्स एंड कैन बी डायरेक्ट। अपॉइंटमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की अगर हम बात करें तो अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल बी अप्रूव्ड बाय द कंपनी इन जनरल मीटिंग्स, जनरल एनुअल जनरल मीटिंग्स में जो है इनको अप्रूव किया जाएगा। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल होल्ड ऑफिस फॉर द टर्म अप टू द 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स, और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर उसको भी 5 साल के लिए जो है उसको अपॉइंट किया जा सकता है, बट शैल बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटेड ऑन पासिंग ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन बाय द कंपनी। No independent director shall hold office of for more than 2 consecutive terms. No remuneration other than sitting fee, commission or profit or remuneration expenses shall be payable. Alternate director of the independent director should also be an independent director. रोटेशन की अगर हम बात करें तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज नॉट लायबल टू रिटायर बाय द रोटेशन, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को बाय रोटेशन जो है रिटायर नहीं किया जा सकता है। तो आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट द directors and appointment of directors, liabilities of directors, and who is director and etc. I discussed in that particular session. I hope you understand. If you have any problem, then ask me. Thank you very much.